जयकारा लगाएंगे। बोले भगवान रामचंद्र की। बहुत ही आज खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज हमारी बिटिया तनिष्का सैनी, जिनके सम्मान के लिए, जिनके आशीर्वाद के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अभी हाल ही में मेरे छोटे भाई बलवान सैनी अपने परिवार के साथ अयोध्या में गए और आपको बहुत सच्ची बात बता रहा हूं कि वहां पर जो दशरथ का महल बन रहा है, वहां पर एक हमारी बहन की किन्नर समाज की, उन्होंने इस बिटिया को बहुत दुलार और प्यार के साथ आशीर्वाद दिया और कहा कि आप में बहुत सुंदर टैलेंट है, आप बहुत सुंदर गाती है, तो आप क्यों ना भगवान राम के ऊपर एक भजन बनाकर और यहाँ पर अयोध्या नगरी में जो चल सके, भगवान राम की जय जयकार हो सके, इस प्रकार का उनको आशीर्वाद दिया। और उसी दिन भाई बलवान, उन्होंने बिटिया को बोला, बेटा एक बहुत सुंदर भजन आपको तैयार करना है, हिंदुस्तान के मानचित्र के ऊपर जो आने वाली 22 तारीख को अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुहूर्त होने जा रहा है, उसकी खुशी के उपलक्ष्य में ये बिटिया ने बहुत सुंदर एक भजन लॉन्च किया है, बहुत सुंदर भजन गाया है। तो आज हम सभी इस बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भूमिका के सबसे पहले जिनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद हमारे मंगलमुखी समाज के प्रधान श्री विनोद जी सैनी जी द्वारा बहुत सुंदर जो यहाँ पर व्यवस्था की है बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और साथ में हमारी जो बहनें सभी बैठी हुई हैं सामने, इनका बहुत स्नेह दुलार प्यार इस बिटिया के ऊपर रहा है। टाइम पौने होने वाला है, तो मैं सबसे पहले श्री विनोद जी सैनी जी और सभी हमारी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा। आपको सभी को नमस्कार, और आप भी देते रहिए, स्नेह देते रहिए, दुलार देते रहिए। तो एक बार मैं बिना कोई भूमिका की बातें हम करते रहेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो भजन हम लॉन्च करने वाले हैं आज, तो बिटिया को आप आशीर्वाद देने वाले हैं, तो कृपया करके एक बार सभी सामने आ जाएं और इस कार्यक्रम को ताकि हम आगे बढ़ा सकें। हमारी बिटिया सामने आ जाओ बेटा। छोटा भाई गीतांशु जो ढोलक के ऊपर बहुत सुंदर संगत देता है, इस बिटिया की तबले पर क्षमा चाहूंगा, तबले के ऊपर बहुत सुंदर संगत देता है। मैं मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। हमारी बहनें जोरदार तालियां बजाएं एक बार, तालियां बजाकर, और इनाम की राशि नगद राशि के रूप में इस बिटिया को भेंट कर रहे हैं, नोटों की माला पहनाकर। ये हमारे लिए बहुत खुशी के पल है और निश्चित रूप से खुश रहो, शहर का नाम रोशन हो, नारनौल का नाम रोशन हो, आपके घर परिवार का सबका नाम रोशन हो। किन्नर समाज, पूरे किन्नर समुदाय की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, ढेर सारी दुआएं। ये 2024 आपके लिए मंगल हो। ये मंगलमुखी किन्नरों की दुआ है आपके लिए। आप अपने हाथों से, आप अपने शुभ हाथों से वीडियो के साथ फोटो के साथ रामचंद्र की भाई चला दो एक बार।
दशरथ राज दुलारी कौशलनंदन जानक वंदन दशरथ राज दुलारी भगवान है वेश धरती पर जश राम जयकारी वीर करुणा भवन बन गया वीर करुणा भवन बन गया जन जन तुम्हें पुकारी कौशलनंदन बड़ी देर लगाई प्रभु आने में क्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने युग बीते संध्या भी बीती शुभ घड़ी आज है आई युग बीते संध्या भी बीती शुभ घड़ी आज है आई हर घर मने दिवाली अवध में गूंज रही शहनाई राम लला जी भवन पधारो राम लला जी भवन पधारो गाए खूब बधाई कौशलनंदन बड़ी देर लगाई प्रभु आने में क्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने अवध के राजा राम सिया 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 राम गाइए प्रभु आने अवध के राजा बड़ी देर लगाई प्रभु आने क्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने क्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने अवध के राजा दशरथ राज दुलारी कौशलनंदन जानक वंदन दशरथ राज दुलारी भगवान है वेश धरती पर जश राम जयकारी वीर करुणा भवन बन गया वीर करुणा भवन बन गया जन जन तुम्हें पुकारे क्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने अवध के राजा युग बीते संध्या भी बीती शुभ घड़ी आज है आई युग बीते संध्या भी बीती शुभ घड़ी आज है आई हर घर मने दिवाली अवध में गूंज रही शहनाई राम लला जी भवन पधारो राम लला जी भवन पधारो गाए खूब बधाई कौशलनंदन बड़ी देर लगाई प्रभु आने में क्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने अवध के राजा राम सिया 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 राम इसका स्वागत करें, इसका धन्यवाद करें कि बिटिया ने हमारे नारनौल का भी नाम रोशन किया है और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं
अब विस्तार से बिटिया के बारे में बताना चाहूंगा कि तनिष्का जो हमारी बहुत छोटी नन्ही बिटिया, जो हमारे नारनौल की जो रामलीला कमेटी है उससे भी जुड़ी हुई है ये बिटिया, और पूरा परिवार भगवान राम की सेवा करता है। इनके दादाजी श्री रघुवीर सैनी जी जो वहां मंच के साथ लगभग 50 वर्षों से वहां से जुड़े हुए हैं, वहां पर अभिनय करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पूरा परिवार सेवा करता है। भाई बलवान सैनी, मैं समझता हूं कम से कम 25-30 साल हो गए भगवान राम की सेवा करते हुए भाई को भी, और इनकी माताजी सामने बैठी हुई है और संगीत की बहुत अच्छी विद्वान गायिका है, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, बहन जी को भी, कि ऐसे होनहार बिटिया को आपने पैदा किया। इसके लिए मुझे पूरा फक्र है। हमारे नारनौल के सभी लोग इस बिटिया को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने इस बिटिया को सम्मानित किया शास्त्रीय संगीत में। वैसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे देश में, शहर में, हरियाणा में, परंतु 143, जैसा कि मुझे भाई बलवान बता रहे थे, 143 वर्षों के बाद शास्त्रीय संगीत में अगर किसी बच्ची को मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मान दिया है तो हमारी बिटिया को दिया है, तनिष्का को दिया है। और जब कोई छोटा बच्चा जब आगे बढ़ता है तो हमारे शहर के बासिंदों का भी फर्ज बनता है कि उस बच्चे को दुलार दें, प्यार दें और उसका हौसला अफजाई करें। जैसे ही सूचना हमारे प्रधान जी, हमारे गुरुजी आदरणीय विनोद सैनी जी को इस बात का पता चला कि बिटिया एक बहुत सुंदर भजन लॉन्च करने वाली है, इन्होंने जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर कार्यक्रम, सिर्फ एक फोन के साथ सुबह की बातें हैं, और गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना अच्छा यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था करी, आपके बैठने की व्यवस्था, गुब्बारे लगाकर, और ये एलईडी वाले को फोन कर दिया कि भाई फटाफट हमारी बिटिया का कार्यक्रम होने वाला है, तो आप वहां पर आकर अपनी सुविधाएं दें हमें। तो मैं तहे दिल से आदरणीय गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी बड़ी कृपा रहती है हमारे रामलीला की कमेटी में। जब भी कोई कार्यक्रम होता है और हम इनको याद करते हैं तो बहुत ये सेवा भी करते हैं और धन से भी हमें बहुत सहयोग देते हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं आदरणीय गुरु जी के लिए, हमारी सभी मंगलमुखी समाज की बहनों के लिए, कि भगवान इनको हमेशा स्वस्थ रखें और इनका हमेशा मंगल बना रहे। ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। इसके ऊपर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, बटन दबाते हैं तो सभी जिसको भी पता चले देखकर उस पर आप इस बिटिया को लाइक करें और आशीर्वाद दें। और मैं समझता हूं थोड़े दिनों में ही हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस बिटिया को आशीर्वाद मिलेगा। हर आदमी हिंदुस्तान से आकर इस बिटिया को आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकता। आजकल संचार का जमाना है, बटन के माध्यम से हम इसको आशीर्वाद दे सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आज बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। देखिए, जो संगीत होता है इसकी गुट्टी बचपन में पिलाई जाती है। उनके दादाजी रामलीला कमेटी से जुड़े हुए, पूरे घर में बहुत धार्मिक माहौल है, सामाजिक माहौल है। दादाजी वहां पर बहुत सुंदर अभिनय करते, बच्चे जब देखते हैं अपने घर में, जिसके घर में जैसा माहौल होता है बच्चे उसी तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं। ये निश्चित रूप से हम देखते हैं समाज का जो परिवेश है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते ना कि किसी पंसारी का बेटा वो दुकान पे नहीं जाता, वो रोजाना बातें सुन सुनकर उसको पता चल जाता है कि इस प्रकार से हिसाब लगाया जाता है, इस प्रकार से गुड़ चीनी होती है, इस प्रकार से ये हो। जो सराफे का काम करता है, ज्वेलरी का काम करता है, तो उसके घर में भी उस बच्चे को तोला, मासा, रती, सब चीजें पता चल जाती है किसको क्या बोलते हैं। तो इसी प्रकार जब इनके घर में जब संगीत की बातें होती है, जब माताजी संगीत सिखाती है, पिताजी संगीत सिखाते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद रहता है, तो निश्चित रूप से उस परिवार के बच्चे बहुत बुलंदियां छूने वाले हैं। आपका आदेश हो तो मैं बैठ जाऊं, यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। अपना परिवार का सारा कार्यक्रम है। मेरी थोड़ी डिस्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा खड़ा नहीं हो सकता हूं। क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। और हमारे लिए बहुत फक्र की बात, आपने जो समय निकाला हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये बेटा लाइक करती है,
अंकल जी आशीर्वाद देना, अंकल जी ऐसे, सभी को बहुत लाड प्यार करती है। बहुत प्यारी बिटिया है रियल में। भगवान इसको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य रखे और हमेशा ये बुलंदियों पर पहुंचती रहे और हमारे नारनौल का नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत मेहनत करती है बिटिया, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक कई बार भाई बलवान से मेरी बातें होती है और भाई बलवान बताते हैं कि बिटिया भी अपना काम कर रही है, वर्क कर रही है। और साथ में वो हमारा जहां पर उदय हुआ, जालंधर से उदय हुआ था। अभी ये क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी ने पूछा है। अभी पिछला जो एपिसोड आया था, लास्ट वाला एपिसोड, उसमें भी हाँ, प्रथम प्राइज इसको मिला बिटिया को और इनकी माता जी को मिला। ये भी वहां पर गए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा ये बिटिया काम कर रही है। हाँ, चैनल का नाम अगर किसी को नहीं पता, तनिष्का स्वर के नाम से इस बिटिया का चैनल है, यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर ये बिटिया बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाती है, शास्त्रीय संगीत के हम देख रहे थे। और जिसके ऊपर माँ की मेहर होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है। वीणा वादनी हमारी माँ सरस्वती। कोई भी काम जब किया जाता है, जब गीत संगीत की बात आती है तो माँ को सबसे पहले याद किया जाता है और माँ के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। कोई भी कलाकार हो, चाहे फिल्मी दुनिया का कलाकार हो, चाहे शास्त्रीय संगीत का कलाकार हो, चाहे कोई नाटक मंडली से संबंध रखता हो, चाहे किसी ड्रामे पार्टी से संबंध रखता हो, तो बिना माँ के आशीर्वाद के वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो माँ की कृपा होती है तभी वो कलाकार आगे बढ़ता है। लेता मुझे कल एक ऐसा भी आदेश मिला कि सीएम साहब के पास जाना है आपको, लेकिन इनका जो प्यार था ना, वो लाड मुझे खींच लाया। शायद ऐसा प्यार वहां नहीं मिलता जो यहाँ लाड दुलार माँ बाप से भी ज्यादा बढ़ के मिला। इन सभी बहनों का, माताओं का मैं विशेषकर बहुत धन्यवादी हूं। इस बिटिया को हम माँ बाप से भी ज्यादा लाड ये करते हैं। बाकी बहुत कुछ तो भाई साहब ने बोल दिया। मैं सुबह आया, मैं बोला भाई साहब एक बटन दबाना है। मेरा मन है कि तनिष्का का भी मन था, बोले पापा मैं उन मैया से, दीदियों से वो मेरा वो भजन लॉन्च करूंगी। कल हम इसी टाइम टैगोर थिएटर रोहतक थे और विश्व गुरु एक राजेंद्र गंगानी जी का प्रोग्राम था। वहां हरियाणा के टॉप क्लास अधिकारी आए हुए थे। मैंने उनसे चर्चा की, मैं गुरु जी कल इसका भजन लॉन्च होने वाला है, तो उन्होंने सुन के तुरंत बोले कल सीएम साहब से करवाएंगे, मुझे भजन दो, मैं अभी सीएम साहब को मेल कर देती हूँ। मगो जी हम ये भजन अपनी दीदियों से करवाएंगे और हमने ये बोल दिया आपके लिए भजन और बना देंगे। ये कह गए, मैंने बोले जी आप विरोध कर रहे हो, ये तो सरकार का। मगो जी विरोध नहीं कर रहे, मैं और बना दूंगा। मैं वहां से प्रोग्राम होती है, रात को जाऊंगा बला के सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा, ये भजन वहां से करवाऊंगा। तो मेरा बहुत मन था, इनका लाड प्यार। मैं पहले छोटी दिवाली को भी आया था और रामलीला हमारे परिवार को ये आशीर्वाद देते रहते हैं, मैं भी उसका एक छोटा सा अंश हूँ। और वहां भी हमारे उस जैसे मोदी जी का राम मंदिर बन रहा है, हमारे रामलीला राम मंदिर की तरह निर्माण जब हो रही थी, तो इनका निसंकोच पहला योगदान, बड़ा योगदान, यार ये भी कहा, योगदान भी दिया, बोला हम आपके साथ हैं, आप इसको भव्य बनाओ। तो इनके लिए जोरदार तालियां। सुबह विनोद भाई जी के गुरु जी के पास में आया, जब मैं बोला जी पिटिया का बटन दबाना है, बोला अरे ये तो मेरी बेटी है। पहले चुचकारा, बोला हमें शाम का 6 बजे तक का, दीदी बैठी है, बोले शाम को 6 बजे तक का टाइम दे दो और फिर हम इसका धूमधाम से करेंगे। और इतना बड़ा आयोजन देख के मैं गदगद हो गया, शायद भावुक हूँ, ज्यादा कुछ शब्द नहीं निकल रहे मेरे से। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, इस बेटी ने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े मंचों पे गाया है। 1-1 घंटे 1.5 घंटे क्लासिकल ऐसा फाड़ के गाती है। ये भजन लाइन नहीं है इसकी। भजन तो एक हमारी माता जी का, वहां मैया का, दीदी का आदेश हुआ कि आप एक भजन बना के जरूर भेजना, तो मैंने गवाया। ये मेन क्लासिकल गाती है, राग वगैरह। जहां रामायण लिखी गई, सुबह बनारस का प्रोग्राम होता है उसी घाट पे, 80 घाट पे, वहां भी ये गा के आई है। गंगा सागर ये होके आई है। शायद आपके बीच में एक ऐसी बच्ची बैठी तो हिंदुस्तान की सारी नदियां नहा चुकी है, सारी नदियां नहा चुकी है, उनके घाटों पे प्रोग्राम दे चुकी है, उनकी संस्थाओं में प्रोग्राम दे चुकी है। और मैं बड़ा गदगद हूं कि इसका भजन का भी पहला लॉन्चिंग इस परिवार में, इस दरबार में इनकी माई के आशीर्वाद से संपूर्ण हुआ। तहे दिल से शुक्रिया सुना देता हूं। और आपके समाज के लिए मैं एक भजन समर्पित करूंगा, वो बहुत जल्द रिकॉर्ड हो जाएगा।
आपसे आशीर्वाद, इस बिटिया को आशीर्वाद देते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं जितने बड़े मंच पे जाएगी आपका नाम रोशन करके आएगी। आप सिर्फ इन पे आशीर्वाद रखिए, आपका नाम रोशन करने में हम दिन रात एक कर देंगे। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बलवान ने अपने मन के विचार रखे और ये इनका स्नेह है। बच्चे टाइगर क्लब परिवार मंच से जो अभी मेरे बड़े भाई या मेरे छोटे कहूँ, छोटे ही लगते हैं, जो मंच संचालन कर रहे थे, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी ये सोन चिड़िया है ना तनिष्का, जिसने आज हमें ये मौका दिया है, हमें वो प्राउड फील करवाया है। देखिए, जब भी मैं किसी परिवार में जाती हूँ जहाँ कन्या के जन्म पे कुआं पूजन की मैंने जो रस्म चलाई है, एक मेरी, मैं ये नहीं कहती मैंने चलाई है, मैंने प्रयास किया जिसको पूरा आप लोगों ने किया, क्योंकि मैं उस घर में जाके उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके परिवार का, मेरे समाज का, सभी का अहम रोल होता है। तो जब हमें लगता है कि मेरे दिल में एक पीस रहती थी हमेशा, मैं कई बार रात भर नहीं सो पाती थी, जब मुझे इस चीज़ का डीपली पता लगा कि ये मौका ऐसा नहीं है कि मैं गहराई से उन बातों में जाऊं कि जो अजन्मी बच्ची की जो चीख है, जो मेरे हृदय को कचोटती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चाहिए मैं अपने प्रयास से अगर मैंने एक बच्ची का जीवन भी बचाया, किसी, हमारा समाज देखा देखी बहुत करता है, देखा देखी ही सही। आज इस घर में बेटी के जन्म पे कुआं पूजन हुआ है तो दूसरे घर में लगता है सासू माँ मेरे अब 4 महीने का गर्भ है, अगर मेरे को बेटी हुई ना तो आप मेरा कुआं पूजन करवाना बेटी के जन्म पे। और मुझे लगता है कि एक माँ को उसी पीड़ा से 9 महीने गर्भ में उसी तरह बेटा रहता है, उसी तरह बेटी रहती है, वो प्रोसेस एक ही है। ये हमारी अपनी सोच है कि बेटा आया तो हमने बाजू मान ली और बेटी आई तो हमने कमजोर मान ली। आज मैं अपनी तनिष्का पे गर्व महसूस कर रही हूँ कि उसने वो लम्हा लाया है कि जिसमें हमें गौरव महसूस करवाया है। मैं सच में, जैसे हमारे भाई साहब, शायद मैं गलत ना हो तो मनीष जी आपका नाम, संजय भाई साहब जैसे अभी भावुक हो गए थे, उसी तरह से मैं भी, ये एक ऐसा मेरे जीवन का पहलू है जहाँ मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ, चाहे वो मेरी बेटियों के साथ हो, चाहे वो महिलाओं के साथ हो। साथ ही साथ मैं इस पवित्र स्थान पे खड़ी होकर पवित्र मंच से ये कहना चाहूँगी कि आज जो हमें कानून में जो हमें फैसिलिटीज मिली है, उनका कई बार कई घरों में गलत फायदा उठाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आज अपनी बात जरूर रखूंगी कि जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन का आविष्कार हुआ, किस लिए, कि समय रहते गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जच्चा और बच्चा का हमें पता लग सके कि कोई कमी तो नहीं है, समय रहते हम उसको पूरी कर लें। और मानव ने मनचाही संतान पाने का साधन बना लिया कि हम इससे बेटा बेटी चेक कराएंगे, हमारा मन किया तो हम रखेंगे, मन किया तो हम अबॉर्ट कराएंगे। ये बहुत गलत बात है। इसी तरह हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज में कानून व्यवस्था की गई, पर कई परिवारों ने इसे एक बिजनेस बना लिया है। बहुत शर्म की बात है। बेटा भी किसी परिवार का है, जरूरी नहीं हर बेटा गलत हो, लड़की होने का फायदा गलत ना उठाया जाए। मैंने बहुत परिवार देखे हैं, यहाँ मैं कोई ऐसी कमेटी नहीं है जिसमें मेंबर या चेयरपर्सन ना हो, चाहे वो पीएनडीटी हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है कि हम समाज में जो हमारे हित के लिए, जो हमारे हक के लिए चीज मिली है, हम उसका दुरुपयोग करें। और अभी जैसे बता रहे थे, जब हम शुरू में आके बैठे, हमारे मुकेश वालिया भाई, राकेश यादव जो टाइगर परिवार से हैं, लायंस क्लब के मेंबर हैं, कोई किसी भी समाज से, संस्था से चाहे जुड़ा है चाहे ना जुड़ा है, पर जिसमें इंसानियत जिंदा है, मेरी नज़रों में वही इंसान है। और मैं सच्चे दिल से अपने मंगलमुखी समाज की दिल की गहराइयों से इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि इनका आशीर्वाद हमें मिले और हम एक परिवार की तरह बार बार मिलें। और ये 4 लाइनें मैं तनिष्का के परिवार को दूंगी। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनमें टैलेंट होता है, पर ऐसे बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको मंच मिल पाता है। मैं तनिष्का से ज़्यादा बधाई उसके मम्मी पापा को देना चाहूँगी कि जिस डेडिकेशन से वो लगे हुए हैं, सुबह शाम दिन रात, अयोध्या जाना है, शिमला जाना है, कहीं और जाना है, हमारी घर परिवार है, सच्चाई है
कई बार किस तरीके से भागना पड़ता है कि उनका नाश्ता बनाना है, अभी हम गौशाला गए, अभी हम आए हैं, बीच का आधा घंटा मिला है, उसमें हमें लगता है अपना घर मैनेज कर जाएं, फिर हम वापस जाएं, क्योंकि वो हमारे अंदर की फीलिंग है। लेकिन इन सबको साथ लेके जिस तरह से उन्होंने अपने बेटा बेटी पे ध्यान दे रखा है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों एक समान है। मैं नहीं कहती खाली बेटी से दुनिया चलेगी या खाली बेटे से चलेगी, दोनों चाहिए। और वो जिस बैलेंस से इनको लेके चल रहे हैं, जैसी छोटी सी जोड़ी, वो तबले पे बात कर रहा है और वो मेरी बिटिया गा रही है, इतना दिल को छूता है, इतना प्यारा लगता है। भगवान हमारी भी उम्र लग जाए और हमें ये यूं ही प्राउड फील कराते रहें। और लास्ट में 4 लाइनें मैं समर्पित करती हूँ कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से क्या होता है, वह कर्म है, वह कर्म है, फल जिसमें छुपा होता है। जीवन में सिद्धि मिले ये जरूरी तो नहीं, संकल्प सफलता से बड़ा होता है, संकल्प सफलता से बड़ा होता है। जय भारत, जय हिंद। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ गुरुजी, मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ 15 दिन रामलीला में दे दीजिए मुझे। रामलीला में मैंने भी शुरुआत करी। संजय भाई, बड़े बूढ़े जितने भी हैं मेरे माता पिता तुल्य, सबको मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। और भाइयों का और जितने भी हैं मेरे बच्चे, सभी का मिलता ही रहा है, ठीक है। और आपने अभी जो संजय भाई है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये दूसरों में अच्छाइयाँ देखते हैं ना, पहली बात तो ये अच्छे इंसान है। इन्होंने बीड़ा उठाया रामलीला का, अपने पास से पैसे लगाए, एक बार तो बाद में तो आए किसी ने, लेकिन उन्होंने कदम तो बढ़ाया। और रही मेरी, मैंने इनकी पहचान नहीं कराई, इनके नाम से मेरी पहचान है। और जो भी मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ, मैं इनका भाई भी हूँ, इनका पिता भी हूँ, इनका बेटा भी हूँ। पता नहीं क्या देखा गुरुओं ने मेरे अंदर जो मुझे इतनी जिम्मेवारी मिली, ठीक है। वो हमारी पर्सनली कुछ जो होती हैं, जैसे बाबा कोई चेला करते हैं, बैठा के कान पढ़वाते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा ही हमारा है। मैं माई की कब सेवा करते करते मैं खुद ही, मुझे नहीं पता कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं इतना क्यों नाम हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे इस मोहल्ले में 20 साल, 20 से प्लस ही जो बुआ का घर है वो किराए पे लिया था। लोग अब जानने लग गए, और पता नहीं सभी तरह के, 5 उंगली बराबर थोड़ी है, वो तो आदमी भी सभी तरह के मिलते हैं। लेकिन अपने कर्म करते जाओ, मैं तो अपने कर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। और पैसा पूसा से ना कल प्यार का ना आज, ऐसा भी कुछ ही नहीं का है, ठीक है। जो ये लेके भी तो आते हैं, फिर देने में क्या बुराई है, तो इतनी भूख नहीं है, वो ही 2 रोटी खानी है, ठीक है। जो कुछ हो जाए, अपने कर्म सुधार रहे हैं और इनका आशीर्वाद बना रहे माइयों का, जो भी कुछ है यही है भाई। मैं तो सेवा करता हूँ और 20 साल से करते करते इस मुकाम तक, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई भी अपने करता रहूंगा जो मैंने कर्म करने हैं, ठीक है। रामता, फिर असिस्टेंट गवर्नर हूँ, पूरा जिला मेरे नीचे आता है। बड़ी दीदियों को और गुरुजी विनोद सैनी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना सम्मान दिया। और यहाँ पर जितने भी मेरे परिवार के सदस्य मौजूद हैं, मैं उन सब का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सराहा, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है गाने की। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी, खूब मेहनत करूंगी और आप सभी का नाम रोशन करूंगी। आप सभी ऐसे मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अवध के राजा बड़ी देर लगाई प्रभु आने, अवध के राजा बड़ी देर लगाई प्रभु आने, अयोध्या तरस रही
कौशल नंदन राम बड़ी देर लगाई प्रभु आने में ये अखियाँ तरस रही तुमको राम युग बीते सदियाँ भी बीती शुभ घड़ी आज है आई युग बीते सदियाँ भी बीती शुभ घड़ी आज है आई घर घर मनी दिवाली अवध में गूंज रही शहनाई राम लला जी भवन पधारो राम लला जी भवन पधारो गाए खूब बधाई कौशल नंदन राम बड़ी देर लगाई प्रभु आने में अयोध्या तरस रही तुमको सिंहासन पर बैठाने में अवध के राजा राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया